ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए हमने उसी डायग्राम को अब सिर्फ चार्जेस के हिसाब से बना करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सेल से, बैटरी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज मान लो जाता है। टोटल चार्ज कितना जा रहा है Q, और इस पॉइंट पर पहुंच करके, है ना, ये देखिए इस पॉइंट पर पहुंच करके वो 3 हिस्सों में बंटता है ना, डिवाइड होता है। पहले समझा चुकी हूँ आपको। तो यहाँ कैपेसिटर C1 में ये Q1 जाता है, कैपेसिटर C2 में Q2 चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, और कैपेसिटर 3 में Q3 चार्ज स्टोर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। ये वाली प्लेट, जो लेफ्ट वाली प्लेट है, ये सभी कैपेसिटर्स की पॉजिटिव चार्ज को लेके चलती है, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है ना। ठीक है। और नेचुरली जो दूसरी प्लेट है, जो राइट हैंड साइड वाली प्लेट है, वो सभी कैपेसिटर्स की नेगेटिव चार्ज पर होती है, और वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। जितना चार्ज एंटर करा उतना करंट जो है उस हिसाब से यहाँ बाहर फ्लो करके चला जाता है। ये हम उस दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आज का काम क्या है? देखिए, आपको पता है, आप आजकल कोई भी सर्किट बहुत बड़ा प्रेफर नहीं करते हैं ना। हम सब जो है वो मिनिएचर की तरफ चले हुए हैं। हम चाहते हैं छोटा सर्किट हो, जगह कम ले, डिवाइसेस कम लगे, है कि नहीं। तो ये 3 4 5 अलग अलग कैपेसिटर्स लगाने के बदले क्या मैं इनके बदले सिर्फ एक कैपेसिटर लगा करके इस सर्किट का काम चला सकती हूँ? ये मेरा आज का काम है। ठीक है। सो इस सर्किट में जहाँ 3 पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे हैं, उस इतने बड़े सर्किट को मैंने बदलना है ना। इसके जैसा एक और सर्किट बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगेगा। ठीक है। और इसे मैं CP बुलाती हूँ। P का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में हैं, और इनका इक्विवेलेंट, है ना, वर्ड क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट। ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब इनके बराबर का कैपेसिटेंस, ये आ गया। सो C बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है। सो CP आएगा, ये है ना, PCP, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये आ गया। और बाकी का सर्किट तो वैसे ही चलेगा, यानी यहाँ वही वाला आपने, ये वाली आपने सेल लगानी है। सो ये सेल लग गया यहाँ पर, और ये वोल्टेज भी आ गई इसकी V। ठीक है। अब क्योंकि एक ही कैपेसिटर है, तो यहाँ से जितना भी चार्ज जा रहा है, कितना जा रहा था, देखो यहाँ, देखो कितना टोटल चार्ज जा रहा था Q, तो वही Q चार्ज जो है वो इस एक कैपेसिटेंस में जाएगा। ये बटेगा वगैरह कुछ भी नहीं, है ना। ये इसी एक कैपेसिटर में इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव बन जाएगा, और ये स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, है ना। तो सर्किट इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये जो 3 आपने कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए थे, उनके बदले आप एक कैपेसिटर लगा रहे हो। ठीक है। जिसको हम बुला रहे हैं, मैं दोबारा से कह रही हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, है ना। अब आपका काम है इसकी वैल्यू निकालना। बस ये आपका काम है कि 3 कैपेसिटर्स के बदले ये जो एक कैपेसिटर लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो उसके लिए ये जो हमने अपना डेरिवेशन देखा है वो देखिए, इसको यहाँ देखिए। सिंपल सी बात है कि ये फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है। अगर इक्विवेलेंट सर्किट में हम देखें तो Q इज इक्वल टू CPV, है ना। तो ये वाला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, जब आप इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हो, है ना। सो Q इज इक्वल टू CPV। ओके। लेकिन जब हम पहले वाला सर्किट देखें, यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसमें चार्ज पहले वाले में है Q1, है कि नहीं, और इसका कैपेसिटेंस है C1 है, और पोटेंशियल जो ड्रॉप है, पोटेंशियल जो है वो है V। इधर भी V, इधर भी V, इधर भी V, इसकी तरह। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो इसको याद रखते हुए Q1 बन जाएगा C1V,
Q2 बन जाएगा C2V, चार्ज कैपेसिटेंस बदल रहे हैं लेकिन पोटेंशियल तीनों का पैरेलल में होने के कारण सेम है, और Q3 हो जाएगा C3V। टोटल चार्ज कितना था Q, क्योंकि वो बटा था ना Q1 Q2 और Q3 में, सो Q था एक्चुअली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ से आप Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करो, और ऊपर से ये देखो ये Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो V सब में है कट जाएगा, और CP आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यानी तीन कैपेसिटर्स जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान काम है कि आपने उन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब अगर कहा कि तीन नहीं है, 4 5 6 10 n कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में हैं तो यही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन जितने होंगे वो सारे के सारे एक के बाद एक क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। इसीलिए ऐड के लिए आप समेशन का साइन यूज़ करते हो, याद आ रहा है? सो समेशन ऑफ CI है ना, I कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to n। अगर 3 होगा तो 1 से लेके 3 तक जाएगा, 7 होगा तो 1 से लेके 7 तक जाएगा, और इस तरह से n होगा तो 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, सो ये बन गया आपका CP का फॉर्मूला।